हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी ने मेरा चैनल सीमा वाशने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं यूनिट 1 पढ़ा रही हूँ। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन। इफ एनी हीटिंग फिलामेंट emit radiations, then these radiations will be obtained in the form of electromagnetic waves। यदि कोई भी गर्म करने वाला फिलामेंट किन्हीं विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है तो ये विकिरण हमें हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होते हैं। As we increase the temperature of the filament, जैसे जैसे हम उस फिलामेंट का तापमान को बढ़ाते जाते हैं, the wavelength of emitted radiations from filament decreases and source becomes white। मतलब जैसे जैसे हम किसी भी सोर्स या फिलामेंट, जिसको हम फिलामेंट कह रहे हैं उसको हम सोर्स भी कह रहे हैं, तो जैसे जैसे हम किसी भी फिलामेंट का तापमान बढ़ाते हैं तो उससे उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की वेवलेंथ कम होती जाती है और वह सोर्स हमारा सफेद होता जाता है। और जब ये रेडिएशंस किसी पदार्थ से टकराते हैं, किसी भी पदार्थ से ये विकिरण टकराते हैं तो क्या होता है, अ पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्ट्स, अ पार्ट ऑफ इट ट्रांसमिट्स एंड सम इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस। जब ये विकिरण किसी पदार्थ से टकराते हैं तो इसका कुछ हिस्सा तो परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा उस पदार्थ में से पास हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, और कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। किरचॉफ गेव अ थ्योरी फॉर हीट रेडिएशंस। किरचॉफ ने हीट रेडिएशंस के लिए एक थ्योरी दी और उसके अनुसार जब भी कभी भी हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उस पदार्थ की whenever we heat a substance, then capacity of its emitting radiations is proportional to capacity of absorption of the radiations। जब कभी भी हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उस पदार्थ की विकिरणों को उत्सर्जित करने की जो कैपेसिटी होती है वह उस पदार्थ के अवशोषित करने के, उन विकिरणों के अवशोषित करने की कैपेसिटी के समानुपाती होता है। मतलब जितना भी रेडिएशंस को वह पदार्थ एब्जॉर्ब कर पाता है उतने ही रेडिएशंस को वह उत्सर्जित कर सकता है। जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो वह पदार्थ की जो कैपेसिटी है एमिटिंग रेडिएशंस इज प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस। ओके, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है कि यदि A है हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और E है हमारी एमिशन कैपेसिटी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, एमिशन, उत्सर्जन। यदि A है हमारा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, E है हमारी एमिशन कैपेसिटी, तो क्या होगा, E इज प्रोपोर्शनल टू A। और इफ E एंड A ऑफ एनी सरफेस इज यूनिटी, मतलब किसी भी पदार्थ की या किसी भी सरफेस की यदि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एंड एमिशन कैपेसिटी इकाई हो तो उसका क्या मतलब होगा, देन दैट surface absorbs every kind of radiation and upon heating emits radiations of all wavelengths। यदि किसी भी सरफेस की E एंड A इकाई हो तो यह इंडिकेट करता है कि वह सरफेस के प्रत्येक तरह का रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर सकता है और गर्म करने पर हर वेवलेंथ के रेडिएशंस का उत्सर्जन करता है। तो इस तरीके की बॉडी, किस तरीके की, जिसकी E एंड A यूनिटी हो, दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी। इसको, इस तरीके की बॉडी को हम कृष्णिका कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं, विच एब्जॉर्ब्स ऑल काइंड ऑफ रेडिएशंस एंड अपॉन हीटिंग एमिट्स रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ। तो कृष्णिका क्या होती है, वो जो कि प्रत्येक तरह के रेडिएशंस का अवशोषण करे और गर्म करने पर प्रत्येक वेवलेंथ के रेडिएशंस का उत्सर्जन करे। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर। कोई भी कृष्णिका एक अच्छी अवशोषक भी होती है और एक अच्छी
उत्सर्जक भी होती है, गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर। नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण। देयर इज नो आइडियल ब्लैक बॉडी। हम हमेशा कहते हैं कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आइडियलिटी, दैट इज ऑलवेज अ in pencil and paper work. So there is no ideal black body, means there is no such body for which the value of A and E is unity. कोई भी आदर्श कृष्णिका नहीं होती है, मतलब ऐसी कोई भी कृष्णिका नहीं है जिसके लिए A and E का मान इकाई हो। But a black body for which value of A and E is approximately same can be prepared. परंतु कोई भी ऐसी कृष्णिका हम बना सकते हैं जिसके लिए A एंड E का मान अप्रोक्सीमेटली सेम हो, ऐसी ब्लैक बॉडी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रही है, ये एक स्फीयर है आपका जो दिखाई दे रहा है आपके सामने। ये देखिए, इसको हम कह रहे हैं दिस इज अ हॉलो स्फीयर। ये अंदर से खोखला है, ठीक है। और इसको हमने, ये जो हमारा स्फीयर है, इसको हमने अंदर से पूरा काला कर दिया। ये देखिए, इसको हमने पूरा काला कर दिया है। और इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर है। इसका स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। और इस स्फीयर में हमने एक छोटा सा छेद बनाया है, होल बनाया है, और जिसका रेडियस क्या है, इस स्फीयर के रेडियस का 20वां हिस्सा है। मतलब सपोज इस स्फीयर का रेडियस यदि 20 mm है, तो इस होल का रेडियस कितना हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इस स्फीयर का रेडियस r है और इस होल का रेडियस स्मॉल r है, तो r अपॉन स्मॉल r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20। r शुड बी 20th पार्ट ऑफ कैपिटल R। तो जो ये होल है, इस स्फीयर के रेडियस का 20वें हिस्से के रेडियस का होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, इस होल के सामने क्या है, एक हमारा कोनिकल शेप उभरा हुआ पोर्शन है। इस होल के एग्जैक्टली सामने ये कोनिकल शेप जो है वह उभरा हुआ पोर्शन इस होल के सामने हमने बनाया हुआ है। अब जैसे ही रेडिएशंस जो हमारे विकिरण है इस होल के द्वारा इस बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो क्या होता है, ये जो डिफरेंट वॉल्स है ना, इसके द्वारा वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब इस होल के सामने यदि ये कोनिकल शेप जो उभरा हुआ पोर्शन है यह नहीं हो, तो क्या होगा, ये रेडिएशंस यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ बॉडी पे टकराएंगे और रिफ्लेक्ट होकर वापस होल से निकल जाएंगे। अब कोनिकल शेप बना देने से क्या हो रहा है, सिर्फ जिसका एक टॉप है ना, सिर्फ इस पे टकराने वाले रेडिएशन ही बाहर निकलेंगे। बाकी रेडिएशंस जो टकराएंगे वो वापस रिफ्लेक्ट होकर इसी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट होकर जाएंगे और इसी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, बहुत कम रेडिएशंस ही हैं जो बाहर निकलते हैं। अब जिस होल के द्वारा जितने भी रेडिएशन अंदर गए हैं उसमें से सिर्फ इस कोनिकल शेप के टॉप पर टकराने वाले रेडिएशन बाहर निकलेंगे। ऑलमोस्ट ऑल रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे और इस बॉडी को गर्म कर कर हम ऑलमोस्ट सारे अवशोषित जो विकिरण हैं उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्लैक बॉडी हो गया हमारा। ये हमारी एक कृष्णिका हो गई, जो कि हमने जो आइडियलिटी बताई कि A एंड E यूनिटी होनी चाहिए, तो यूनिटी तो होती नहीं है, परंतु इसके लिए अप्रोक्सीमेटली A और E अप्रोक्सीमेटली एक समान होते हैं। तो ये हमारी ब्लैक बॉडी है। ओके, नाउ ल्यूमर एंड प्रिक्शिम। ल्यूमर एंड प्रिक्शिम ने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को डिफरेंट टेम्परेचर्स पर स्टडी किया और उसमें तापमान और वेवलेंथ के मध्य में ग्राफ बनाया। उन्होंने तापमान और वेवलेंथ के मध्य में उन्होंने ग्राफ खींचे डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। देखें, आपको दिखाई दे रहे होंगे ये T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 एंड T8 डिफरेंट टेम्परेचर, जिसमें आपको इंडिकेट हो रहा है कि T8 किससे बड़ा है, T7 से, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। और ल्यूमर एंड प्रिक्शिम में यह डिफरेंट कर्व्स की स्टडी की और उन्होंने कर्व्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई वो क्या पाई, जो अभिलाक्षणिक गुण पाए उन कर्व्स के वो क्या पाए। नंबर 1 के प्रत्येक कर्व के लिए, देखिए इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो प्रत्येक कर्व के लिए एक मैक्सिमा होता है और जो कि एक निश्चित वेवलेंथ पर होता है। प्रत्येक कर्व के लिए देयर इज अ मैक्सिमा एट डेफिनेट वेवलेंथ। और आप देखें कि हाई टेम्परेचर्स पर क्या है, ये मैक्सिमा क्लियर दिखाई दे रहा है,
लो टेम्परेचर्स पर यह मैक्सिमा कम होता चला जा रहा है। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, दिस मैक्सिमा इज क्लियर एट कर्व्स एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर यह बहुत ही क्लियर है। तीसरा क्या देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ा रहे हैं, मैक्सिमा जो है वह लो वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप देखें जैसे जैसे देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, लोअर वेवलेंथ की तरफ। तो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर these maxima shift toward the low wavelength। एंड फोर्थ इज कि जब हम ताप वक्र, जो हमारा ताप वक्र है और वेवलेंथ एक्सिस के जो बीच का एरिया है, उस ताप पर उत्सर्जित ऊर्जा की पूरी मात्रा को दर्शाता है। तो दीज आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ल्यूमर एंड प्रिक्सिम कर्व्स, जो कि उसने स्टडी किया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, और उसके द्वारा कर्व्स बनाए टेम्परेचर और वेवलेंथ के मध्य में, और उसके के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसने फाइंड आउट किए। एंड ये जो कर्व्स हैं, दीज कर्व्स फॉलो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये जो कर्व्स हैं ल्यूमर एंड प्रिक्सिम के, दे फॉलो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। व्हाट इज स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन लॉ? मैं ये पढ़ाने के बाद में ये सारे आपको नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, जिसको आप देख पाएंगे और जिस अपने नोट्स भी बना पाएंगे। Now, what is Stephen-Boltzmann law? According to this law, rate of emission, that is E, of radiations from unit area of black body is proportional to T4। कह रहा है कि किसी भी कृष्णिका के इकाई एरिया से जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, उसकी रेट उसके तापमान की 4th पावर के समानुपाती होता है। E is proportional to T raised to power 4 और E is equal to sigma T raised to power 4। Here sigma is Stephen Boltzmann constant, जिसका मान आप देखें कि आपके सामने दिया हुआ है 5.669 into 10 raised to power -5, जिसकी यूनिट है अर्ग सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर -2 एंड K -4। एंड सिग्मा दूसरा यूनिट के अंदर दिया हुआ है 5.669 into 10 raised to power -8, जिस यूनिट कौन सी इसकी, वॉट मीटर -2 एंड K -4 है। दिस इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा T4। और ल्यूमर एंड प्रिक्सिम के कर्व्स इस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को फॉलो करते हैं। नाउ Wien's displacement law. According to Luhmer and Priksheim, as we increase the temperature, the maxima of curve, that is lambda max, for which intensity of emission is maximum, displaces towards lower side। जो हमने भी बताया आपको कि कम वेवलेंथ की तरफ मैक्सिमा डिस्प्लेस होता चला जाता है। अकॉर्डिंग टू Wien, lambda m t is equal to b है, lambda m is the lambda maximum and b is equal to constant known as Wien's displacement constant, जिसका मान दिया गया है 2.93 10 to power -3 Nk मीटर केल्विन। दिस लॉ इज ट्रू फॉर लो वेवलेंथ ओनली। ये जो लॉ है Wien's displacement law इज ट्रू फॉर लो वेवलेंथ ओनली। एंड रेलिंग जीन्स लॉ, रेलिंग जीन्स ने एक नियम दिया और उसके अनुसार ई लैम्डा एमिशन, रेट ऑफ एमिशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई KT अपॉन लैम्डा 4 इंटू डी लैम्डा, और डी लैम्डा और डी लैम्डा दोनों कट गए तो ये आ गया हमारा ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई KT लैम्डा 4, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड दिस इज ट्रू फॉर हाई वेवलेंथ, नॉट फॉर लो। मतलब ये हाई वेवलेंथ के लिए ट्रू है, दैट इज रेलिंग जीन्स लॉ, और Wien's डिस्प्लेसमेंट लॉ इज ट्रू फॉर लो वेवलेंथ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज? absorption and emission of radiations, black body, what is a black body and what kind of body is a ideal black body। then इस black body के बारे के कंसर्न में हमने ल्यूमर प्रिक्सिम के कर्व्स, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, Wien's डिस्प्लेसमेंट एंड रेलिंग जीन्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप सभी जो पढ़ते जाएं उनको किताब से भी देखकर और मेरे दिए गए नोट्स के द्वारा भी अपने नोट्स बनाते जाएं, ताकि आपकी तैयारी होती रहे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।